हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने वाले जो कि एक सरकारी कंपनी है और कहीं ना कहीं अच्छा खासा रिटर्न्स बना करके दे रही है अपने इन्वेस्टर को लगातार। और लास्ट ईयर का रिटर्न्स आप देखते हैं 109% के आसपास का रिटर्न्स आपको इसने लास्ट ईयर में बना करके दिया है। तो ये कौन सी कंपनी, क्या इसके फंडामेंटल्स है, पूरी डिटेल में जानकारी आपको देने वाले इस वीडियो में। और क्या अभी आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ये अगर आपने इसको पहले से ले रखा है तो इसे होल्ड करना चाहिए या फिर एग्जिट हो जाना चाहिए, पूरी डिटेल आपको मिलने वाली। सबसे पहले इसके फंडामेंटल्स पर आप देखेंगे तो एक सरकारी कंपनी दोस्तों, और अभी इसका मार्केट कैप 16,023 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस देखेंगे 76 रुपये के आसपास है। इसका लो देखेंगे 29 रुपये का था, 84 रुपये का हाई मार दिया है। 1 ईयर्स के अंदर 52 वीक लो और हाई आप देख सकते हो। सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊँ तो हेल्दी डिविडेंड कंपनी यहाँ पर पे करती है। आप देखेंगे 2.38% के आसपास का डिविडेंड कंपनी देती है। फेस वैल्यू 10 रुपये के आसपास है। प्रॉफिट ग्रोथ आप देखेंगे 15% के आसपास है। सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स की देखेंगे 24% के हिसाब से। प्रमोटर्स की होल्डिंग्स जो कि 78% के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाती है। किसी भी कंपनी में फ्रेंड्स 40% से ऊपर की अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग्स होती है तो कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी का कामकाज कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा होता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 1350 करोड़ रुपये का प्रॉफिट इसका देखने के लिए मिल जाता है आपको। वही इसके साथ ही अगर बुक वैल्यू पर नज़र डाली जाए तो आप देखेंगे 33 रुपये के आसपास की बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, यहाँ पर स्टॉक पी देखेंगे 11.9 जो कि ठीक ठाक है। इसके साथ साथ इसकी सेल्स देखेंगे 21,036 करोड़ रुपये के आसपास की सेल्स है। और कंपनी पर डेप्थ भी आपको देखने को मिल जाएगा 6,361 करोड़ का, क्योंकि एक सरकारी कंपनी है तो डेप्थ भी इतना ज़्यादा नहीं, तो आपको इतनी चिंता यहाँ पर इसकी नहीं करनी चाहिए। इसके मैक्सिमम चार्ट पर अगर आप नज़र डालेंगे तो कंपनी की लिस्टिंग 20-22 रुपये के आसपास हुई थी, 19 रुपये के आसपास। लगातार देखेंगे आप कंपनी यहाँ पर ट्रेड करती जा रही है स्टॉक इसका। और यहाँ पर अभी ऑल टाइम हाई पर आप देखेंगे इसका स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई पर, एक हाई इसने मार दिया था 70 रुपये के आसपास को, इसने ब्रेक मारकर 80 रुपये के आसपास ये टच मार करके आ चुका। और एक बहुत ही बड़ा सरकारी कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को और मिला, तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं और आपके पैसे को ये बढ़ा सकता है। इसके कॉन्स देखेंगे तो सिर्फ एक कॉन्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन इसके प्रॉस देखेंगे तो काफ़ी सारे प्रॉस आपको इस कंपनी में देखने के लिए मिल जाएगा। और इस कंपनी का नाम क्या देख लीजिए, RBNL, रेल विकास निगम लिमिटेड। और एक साल के अंदर के रिटर्न्स 109% के आसपास के दे चुका है। एक महीने में 8% के रिटर्न्स मिले। 3 साल की बात करेंगे आप तो 200% से ज़्यादा के रिटर्न्स आपको ये दे चुका। अगर आपने 1 लाख रुपए लगा दिया होता तो कम से कम 3 लाख रुपए आपका इसने बना करके दे दिया होता। 5 ईयर्स की बात करेंगे 303 गुना के आसपास के रिटर्न्स कंपनी ने बना कर एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार कंपनी। आपका पैसा भी यहाँ सुरक्षित रहने वाला है। और ये किसी तरीके का कोई पेनी स्टॉक नहीं जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर देते पेनी शेयर में। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया, लगातार लोअर सर्किट लगते जा रहा है और आपके पैसे को 10,000 रुपये को सिर्फ और सिर्फ 1,000 कर देता है। तो ये इस तरीके की कंपनी नहीं है। यहाँ पर अगर आप पैसा लगाते तो कहीं ना कहीं आपका अमाउंट बहुत ही ज़्यादा सेफ रहने वाला है। टुडेज परफॉर्मेंस की बात करें तो आज थोड़ा सा गिरा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट थोड़ा सा क्रैश हुआ है। 81 रुपये का हाई मार करके पीछे की तरफ चला गया ये। वहीं 52 वीक लो और हाई में आपको बता चुका हूँ। इसकी वैल्यू देखेंगे 169 करोड़ रुपये के आसपास की इसकी वैल्यू आपको देखने के लिए मिल जाती। कंपनी के रेवेन्यू की अगर बात की जाए तो सितंबर 2021 में आप देखेंगे तो 4,026 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, जो कि सितंबर 2022 में बढ़कर 4,909 करोड़ का। तो रेवेन्यू में काफ़ी इजाफा आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसके साथ साथ प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है दोस्तों। यहाँ पर सितंबर 2021 में 279 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि लगातार इंक्रीज़ हुआ। और सितंबर 2022 में 381 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। और अभी हाल ही में इसके नतीजे भी आने वाले, तो जब इसके नतीजे आ जाएंगे बजट में तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा इसको बेनिफिट आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ नेट वर्थ की बात करें सितंबर 2021 में 6,078 करोड़ की नेटवर्थ थी, जो कि 7,023 करोड़ की हो गई। तो लगातार इसकी नेटवर्थ भी बढ़ती जा रही है। और इसके साथ साथ प्रमोटर्स की होल्डिंग्स में आपको बता दी 78% के आसपास है। वहीं रिटेल्स की होल्डिंग्स देखेंगे 12.61% है। और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनकी होल्डिंग्स आप देखेंगे 7.31% के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो कंपनी की अगर बात करते हैं कंपनी कामकाज क्या करती है तो यहाँ पर देखेंगे जो भी रेलवे के जो प्रोडक्ट होते हैं, अंडरटेकिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो होते हैं वो सारे के सारे, और फाइनेंशियल सर्विसेज ये कंपनी यहाँ पर प्रोवाइड करती है। और आप देखेंगे इन प्रोजेक्ट के अंदर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इसका जो है वो कंस्ट्रक्शन का है। तो कंस्ट्रक्शन का जो भी काम है इसी कंपनी के पास है, रेलवे का। तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को यहाँ से मिलते हुए आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ इसके क्वार्टरली रिजल्ट पर अगर आप नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इसे अवॉइड करना चाहिए। तो इसकी सेल्स देखेंगे 2019 में 3765 करोड़ के आसपास थी, जो कि सितंबर 2022 में आप देखेंगे 49.09 के आसपास हो गई है।
तो कहीं ना कहीं इसकी सेल्स बढ़ी, इसके साथ साथ इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर नज़र डालते हैं तो देख लीजिए सितंबर 2019 में 192 करोड़ के आसपास थी। फ्रेंड्स जो भी मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ करोड़ में बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। सितंबर 2022 में आप देखेंगे 316 करोड़, लास्ट के 3 क्वार्टर देखेंगे कमाल कर दिया कंपनी ने, 408 करोड़, 281, 316, तो बहुत ही शानदार प्रॉफिट है। इसके साथ साथ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद में नेट प्रॉफिट देखेंगे 220 करोड़ था, लगातार इजाफा होता गया। लास्ट के 3 क्वार्टर देखेंगे 378, 298, 381, जो लास्ट के 3 क्वार्टर जो बहुत ही शानदार गए। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कंपनी के रिजल्ट्स और फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, इन्वेस्ट करने लायक कंपनी है। लेकिन दोस्तों किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना आपका अपना निजी राय है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से आपको सलाह जरूर से लेनी चाहिए, उसके बाद ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर जरूर से करना फ्रेंड्स।